जय हिंद सभी को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो जॉब प्रोफाइल है वो किस तरीके का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो किस तरीके की आपकी जॉब रहने वाली है, आपकी ड्यूटी आवर्स कैसे रहने वाले हैं, आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपको कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल कराता है, कौन कौन सी ब्रांचेस में आपकी पोस्टिंग आ सकती है और किस तरीके का आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा, किस तरीके के आपके वर्किंग आवर्स रहते हैं। डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंट आपकी प्रोफाइल रहती है, तो वो सब वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि किस तरीके की आपकी जॉब रहने वाली है। आई होप कि आप इस वीडियो से मोटिवेट हो पाओगे और अच्छे से प्रिपरेशन में जुट जाओगे ताकि आप अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब इसी साल एग्जाम क्लियर करके हम लोगों को ज्वाइन करो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। जब आप अपना रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करते हो उसके बाद आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाता है। जब आप अपना फिजिकल कंप्लीट कर लेते हो, क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद आपका लास्ट में मेडिकल होता है। जैसे आपका मेडिकल क्वालिफाई होता है उसके बाद आपका फाइनल लिस्ट आती है जिसमें आपका सिलेक्शन होता है और आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब मिल जाती है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है। दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट के अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर हैं, जैसे कि अभी हमारी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे झरोड़ा कला में, वहीं पे होती है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग। बट जो कांस्टेबल्स हैं उनकी ट्रेनिंग अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में भी होती है, जैसे द्वारिका में एक ट्रेनिंग सेंटर है, वजीराबाद में ट्रेनिंग सेंटर है और झरोड़ा कला में भी हो रही है। अभी भी हमारे साथ कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग कराई जा रही है। तो आपकी कहीं भी किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में आपको भेज सकते हैं। वहाँ पे आपकी 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, प्लस में 1 महीने की आपकी कमांडो ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको विलिंग पूछा जाता है। अगर आप चाहते हो कमांडो ट्रेनिंग, एडवांस कमांडो ट्रेनिंग करना, उसके लिए भी आपको पूछा जाता है। अगर आप वॉलंटरी मतलब आपको चॉइस दी जाती है कि आप चाहते हो एडवांस ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग करना या नहीं करना चाहते हो, तो वो आपकी चॉइस है। अगर आप करना चाहते हो तो आपको प्रॉपर क्या होता है कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको अलग डिपार्टमेंट में मतलब अगर अलग ब्रांचेस में आपको भेजा जाता है। कौन कौन सी ब्रांचेस है दिल्ली पुलिस की जो आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जहाँ पे आपको भेजा जाता है, वो 1 बाय 1 मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारी स्पेशल सेल होती है, हमारी स्पेशल सेल है, साइबर सेल होती है, ट्रैफिक में आपकी जॉब हो सकती है। उसके बाद पीसीआर में भी आपकी हो सकती है, थाने में आप जा सकते हो, बीट वाला एरिया आपको मिल जाता है जिसमें आपकी बीट एज ए बीट कांस्टेबल आपकी जॉब होती है। उसके बाद और भी हमारी जैसे बटालियंस वाली होती है। प्रॉपरली जब कमांडो ट्रेनिंग आप करते हो, एडवांस कमांडो ट्रेनिंग करते हो, तो मोस्टली ऐसा होता है कि आपको बटालियंस में भेजा जाता है। इसीलिए कमांडो ट्रेनिंग कराई भी जाती है ताकि आप अच्छे से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर पाओ। बेसिकली यही हमारी मतलब मेन जो ब्रांचेस होती हैं जहाँ पे दिल्ली कांस्टेबल्स को भेजा जाता है। अब मैं आपको डिस्कस कर लेते हैं कि मेनली मतलब किस तरीके का प्रोफाइल रहता है, कि पीसीआर में कैसा रहता है और साइबर में कैसा रहता है, स्पेशल सेल में किस तरीके की जॉब प्रोफाइल रहती है, बटालियंस में कैसी जॉब प्रोफाइल होती है। जैसे कि दिल्ली पुलिस की बहुत सारी बटालियंस है, अलग अलग बटालियंस की अलग अलग ड्यूटीज होती है। तो जिस बटालियन में आपकी ड्यूटी आएगी उस तरीके की आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। जैसे कि किसी में होता है कि अरेंजमेंट्स में प्रॉपर आपकी ड्यूटी आती है कि आपको अरेंजमेंट्स में भेजा जाता है। किसी में अगर आपकी अलग में आएगी तो आपको सिक्योरिटी के लिए भेजा जाएगा, जैसे वीआईपीज वगैरह की सिक्योरिटी के लिए, या पीएम की सिक्योरिटी जो हमारी पीएम के लिए अलग से है जहाँ पे हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद भी हमारी अलग अलग मतलब बटालियंस हैं जो हमारी अलग अलग जॉब प्रोफाइल होती है। उसके अकॉर्डिंग आपके वर्किंग आवर्स भी चेंज होते हैं। जैसे कि आपको रेगुलर आपको 12 आवर्स की जॉब करनी पड़ रही है तो उसके बाद आपको 12 आवर का ऑफ मिलता है प्रॉपर, मतलब आप 12 घंटे जॉब करोगे तो आप 12 घंटे ऑफ रहने वाला है आपको। इस तरीके से आपका जॉब प्रोफाइल चलता है। एक हमारा जो अलग से कमांडो वाला होता है जिसमें आपको प्रॉपर अलग से कमांडो ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो आपको प्रॉपरली वही अपॉइंट किया जाता है। वहाँ पे आपके वर्किंग मतलब जो आवर्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, इवन आपकी जो यूनिफॉर्म होती है वो भी आपकी डिफरेंट होती है। अब हम ट्रैफिक की बात कर लेते हैं कि ट्रैफिक में क्या अलग होता है। ट्रैफिक में अगर आपका पोस्टिंग आता है तो ट्रैफिक में डायरेक्टली आपको नहीं भेजा जाता है। पहले आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। जो ट्रैफिक में जाते हैं उनकी कुछ महीनों की मतलब कुछ काफी ज्यादा महीनों की होती है, आई थिंक 10 से ज्यादा महीनों की आपकी ट्रेनिंग होती है। तो सीनियर्स विद टीम आपको काम करना पड़ता है। जब आप ट्रैफिक को मैनेज कर रहे होते हो वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं, आपको आईओज वगैरह के साथ काम करना पड़ता है। आप जैसे कि आपने देखा होगा ट्रैफिक कंट्रोल करते टाइम की कांस्टेबल्स खड़े होते हैं, उनको ट्रैफिक को मैनेज करना पड़ता है, या कभी वीआईपीज वगैरह आ रहे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी उनको देखना पड़ता है। कोई अगर रूल ब्रेक करता है तो उसके अकॉर्डिंग भी सबसे पहले कांस्टेबल ही एक्शन लेते हैं अंडर देयर सीनियर्स, ठीक है।
तो इस तरीके से ट्रैफिक का रहता है। ट्रैफिक की यूनिफॉर्म भी आप लोगों ने देखी है कि अलग तरीके की यूनिफॉर्म होती है। हमारी जो दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म होती है उससे थोड़ा डिफरेंट, ट्रैफिक में जब आपकी पोस्टिंग आती है तो आप व्हाइट शर्ट पहनते हो, इस तरीके से आपकी यूनिफॉर्म भी थोड़ी चेंज हो जाती है जब तक आपकी ट्रैफिक में ड्यूटी रहती है। अब हम बात करते हैं जो हमारे साइबर सेल है उसमें किस तरीके का रहता है। साइबर सेल में जैसे कि आपको पता ही है कि ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह जो होते हैं, ऑनलाइन मतलब जो भी क्राइम होता है उसमें साइबर सेल में आपकी मतलब साइबर सेल वाले जो होते हैं डिपार्टमेंट, वो उसका प्रॉपर देखते हैं कि हाँ ये वाले केसेस हैं उनको किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है। तो वहाँ पे जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, मतलब मोस्टली अच्छे होते हैं, बट कभी कभी रेयर ऐसा होता है कि कोई केस आ गया जिसके रिगार्डिंग आपको ज्यादा मतलब वर्कलोड है तो आपको अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ रहे हैं बाय द ऑर्डर ऑफ सीनियर्स। नहीं तो मोस्टली ये होता है साइबर सेल में आप सुबह जाते हो प्रॉपर अपने टाइम पर, शाम को आप प्रॉपर टाइम पे अपने घर पहुंच जाते हो। इस तरीके की मतलब जैसे सिविल टाइप में आपकी जॉब चलती है, इस तरीके की आपकी जॉब चलती है साइबर सेल में। एक्सेप्ट मतलब फ्यू केसेस या एक्सेप्ट फ्यू इमरजेंसी आवर्स में आपको जॉब अपनी प्रोवाइड करनी पड़ जाती है। वैसे हम स्पेशल सेल की बात करते हैं, जैसे कि हमें पता है दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो काफी फेमस है, बिकॉज उसमें हर तरीके की मतलब एक्टिविटीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो दिल्ली में विद इन बाउंड्रीज ऑफ दिल्ली काम करती है, वो अदर स्टेट के साथ भी कोलैब करती है, विद इन कंट्री काम करती है। जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी वो कंट्रोल करती है, दिल्ली में मतलब बाहर भी कुछ क्राइम हो रहा है अदर स्टेट्स में भी वो काम करती है। तो उसमें क्या होता है, जॉब प्रोफाइल तो आपका अच्छा होता है कि आप ऑफिस में जाते हो लाइक ए सिविल जॉब, बट वैसे ही जैसे कि साइबर सेल में होता है कोई केस ऐसा हो जाता है तो आपको अदर स्टेट्स में जाना पड़ता है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आपको आईओज वगैरह के साथ या अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ जाना पड़ता है। कभी भी आपको इमरजेंसी कॉल हो सकती है तो वहाँ पे भी आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो इस तरीके का प्रोफाइल रहता है। बट स्पेशल सेल में ये होता है कि आपका प्रमोशंस वगैरह काफी अच्छे हो जाते हैं, अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो वहाँ पे थोड़ा हेल्पफुल रहता है, और वर्किंग आवर्स भी आपके वहाँ पे सही रहते हैं। लास्ट में पीसीआर वाला कैसे होता है और हमारी जो थाने में ड्यूटी आती है वो किस तरीके से वर्क प्रोफाइल रहती है उसकी बात कर लेते हैं। पीसीआर वगैरह में जैसे कि आपने देखा ही है कि कॉल्स वगैरह अटेंड करनी पड़ती है, इमरजेंसी कॉल्स आ जाती हैं, पेट्रोलिंग वगैरह पे हमारी ड्यूटीज चलती रहती हैं। उसमें क्या होता है कि आप किसी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं प्रॉपर, जैसे कि सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, हेड कांस्टेबल्स होते हैं, एएसआई होते हैं, उनके अंडर आप काम कर रहे होते हैं। उनको कोई कॉल आती है तो उसको अटेंड करते हो, फिर प्रॉपर आपको एक्शन लेना पड़ता है, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है कि क्या सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना पड़ता है, एक्शंस लेने पड़ते हैं आपको अपनी टीम के साथ। इस तरीके की आपको पीसीआर कॉल्स वगैरह में आपकी ड्यूटी रहती है। अगर हम बात करते हैं कि थाने में या बीट की जो जॉब होती है उसमें आपका किस तरीके का रहता है, थाने में वर्क प्रोफाइल जो है वो अदर ब्रांचेस के मतलब कंपैरिजन में काफी डिफरेंट रहती है। थाने में आप प्रॉपर उसी तरीके से काम करते हो जैसे कि हमारा दिल्ली पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, आईओज वगैरह जो काम करते हैं, मतलब प्रॉपर हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जिस तरीके का काम होता है, कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं, कभी भी आपको अवेलेबल होना पड़ जाता है। अगर आपको मतलब आप छुट्टी पे भी हो बट आपको कॉल करके बुलाया जाएगा तो आपको जाना पड़ेगा, किसी भी केस की रिगार्डिंग आपकी जरूरत है तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे। मतलब इस तरीके का नहीं है जैसे कुछ अलग ब्रांचेस में ऐसा है कि 12 घंटे आपने जॉब की या 8 घंटे आपने जॉब की तो उसके बाद आपको प्रॉपर रेस्ट मिलता रहेगा। वहाँ पे ऐसा भी हो जाता है थाने में, जैसे कि बाकी ऑफिसर्स के साथ भी होता है कि आप बहुत ज्यादा आप 24 घंटे काम कर रहे हो, तो इस तरीके का थाने में मतलब जॉब रहता है आपका कि प्रॉपर एक एरिया आपको मिला हुआ है एज ए बीट। जब आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ की प्रॉपर आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, थाने में आपको प्रोवाइड करना होता है कि हाँ हाँ ये चीजें थी, इस तरीके की थी। आपको जितने घंटे की आपकी ड्यूटीज है वहाँ पे आपको उतने घंटे अवेलेबल रहना पड़ेगा, वहाँ से आप जा नहीं सकते हो विदाउट इन्फॉर्मिंग एनी ऑफिसर। तो इस तरीके की आपकी जॉब प्रोफाइल रहती है। स्टिल आपको किसी ब्रांच से रिलेटेड कोई डाउट है या आपको किसी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो।